दादूराम सतराम मैं कुंदनडारा और बाहर में जी जगह खड़ा हूँ नागौर जिला के मायने डीडवाना तहसील के पास में एक गांव पड़ा करे जका गांव को नाम बवाद है और एक देवी स्थली है। देवी स्थली के मायने पुरानो अटे झूंपो हो और आज इस स्थान को नाम झूंपी है और अटे हरिराम बाबा को देवी स्थान है। बिया तो हरिराम बाबा की जन्म स्थली है जी नागौर के पास के मायने 20 किलोमीटर दूरी पर जोरडा गांव पड़ा करे बैठे हो येड़ो है और अठे भी एक हरिराम बाबा की स्थली है बाकाई हिसाब से मौजूद है। अठे का ग्रामीण और कुछ संत लोग भी अठे भी राजा बस पूरी जानकारी ले और अठे आप पूरी जानकारी साझा कर सिया। बिया तो लोगों से बात करी तो लोग यहाँ बोला कि बोलाराम जी महाराज करके संत या जखा हरिराम बाबा जी का समाज हुई हा और अठे बाकी बेन की ज़मीन आई इस ज़मीन में बैठ तपस्या करी और बांको झाड़ो है जो चालबल लागो और आज ये जूपी गांव बवाद के मायने जूपी जो क्षेत्र पड़े एक बहुत बड़ो देवी स्थान बन गो। ये पूरा देवी स्थान का मैं दर्शन करा रही हूँ आपने। वो देखो वो धुणु है बोलाराम जी बाप जी को और ये क्या करे कि ये धुणासियों को सर्प खा जावे या कोई भी जानवर ने कोई चीज़ जहरीलू जानवर डस जावा तो अब बबूती लगा बस्यों बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जावे। और कुछ अटे संत लोग भी अपने सामने विराजित है पूरी अपने बातचीत कर और पूरा मैं जानकारी लेशूँ आपसे। बोलाराम जी महाराज की मुख्य समाधि का अपने मैं दर्शन करा रही हूँ जका जूपी गांव के मायने आर साधना करी तपस्या करी और समाधि है जो कि कितनी पुरानी है बार संताशु बातचीत कर और अटे क्या करे कि बोलाराम जी महाराज के अलावा बालाजी महाराज को भी इष्ट राग था तो बालाजी महाराज को भी देवी स्थान है। एक अटे शंकर भगवान को भी देवी स्थान है भी देवी स्थान का भी मैं अपने दर्शन कराऊँ और वो मुख्य मंदिर है प्राचीन मंदिर है हरिराम बाबा को और ये हरिराम बाबा जी के जाड़ो लगा बस्यूँ और फेरी दे बस्यूँ फर्क पड़ा करे और लोग अठे जात जुड़ला छोड़ बना भी आया करे और इके पास का मायना अपने मैं दिखा रही हूँ आज की जगह है एक गुफा इन कह सका ये गुफा में बैठ बोलाराम जी महाराज है जी की तपस्या करी। ये गुफा का भी आपने मैं भव्य दर्शन कराऊँ देखो गुफा है और ये गुफा का मैं आपने भव्य दर्शन कराऊँ। और बोलाराम जी महाराज अठे तपस्या करी और ये बोलाराम जी महाराज की पग रखियाँ हैं जका ना अपनी भाषा के मायने लकड़ी की होती पहली ये पग रखियाँ पेड़ता बोलाराम जी बाप जी और भाई आपका मैं नीचे जकी जो कि अपन बोल सका समाधि स्थल के ठीक बाजू के मायने गुफा है भी गुफा का मैं आपने भव्य दर्शन करा रही हूँ। एक साथ का मायने में आपने बालाजी महाराज का भी आपने भव्य दर्शन कराऊंगा। दादूराम सतराम आपने ये बवाद गांव का मायने की जूपी जो को देवी स्थान है बी के साथ का मायने एक नवनिर्मित भवन मंदिर बने हुए है भी मंदिर का मायने एक बालाजी की मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है और दादू दयाल जी महाराज को भी भव्य स्थान है। ये भव्य स्थान का मैं अपना दर्शन कराऊं और देखो मुख्य मंदिर है वो और वही जी का मैं अपना दर्शन करा रहा हूँ और शिवलिंग है नंदी भगवान है और विनायक जी महाराज भी है गुरु गोरखनाथ जी महाराज की भी फोटो है पार्वती की भी फोटो है और मैं बालाजी महाराज का अपने संकट मोचन बजरंग बली को दर्शन करा रही हूँ। ये किया करे कि बोलाराम जी महाराज है जका बालाजी महाराज को इष्ट रागता ये वास्ते ये लोग है जिका 1 साल हाल हुआ को लास्ट श्री महाशिवरात्रि ने बजरंग बली की मूर्ति की स्थापना कराई और इसके अलावा दादूवाणी जी का भी आपने मैं दर्शन करा रही हूँ वो दादू जी महाराज को भव्य स्थान है बीका भी आपने मैं दर्शन करा रही हूँ जूपी गांव के मायने और वो दादू जी महाराज को भव्य स्थान है और इसके साथ का मायने वो बालाजी महाराज को भी देवी स्थान है। बाहर में आपने दर्शन करा रही हूँ दादू जी महाराज का भव्य आपने दर्शन करा रही हूँ और ये जगह आपने मैं दर्शन करा रही हूँ संकट मोचन बजरंग बली को देवी स्थान है। बहुत ही नवनिर्मित भवन है ज़्यादा दिन को नहीं है ये बनाने लाडली महाशिवरात्रि ने गणपत दास जी महाराज ये मंदिर को उद्घाटन करायो और भी अठाका साधु संताशु में बातचीत कर और मैं अपने जानकारी साझा करूं। दादूराम सतराम जय हरिराम बाबा जी की मैं बाहर आपने दर्शन करा रही हूँ हरिराम जी बाबा जी की छतरे का दर्शन करा रही हूँ जो डीडवाना क्षेत्र का मायने बवाद गांव पड़ा करे बटे एक जूपी स्थान है बी का मैं अपने बाहर दर्शन करा रही हूँ और वो स्थान है जो अपने तोशनाशु करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है और
खाटू श्याम भी करीबन 10 किलोमीटर दूरी पर है, जो बीच में हाईवे जावे, बीच में मात्र 500 मीटर दूरी पर है। हरिराम बाबा का नाम एक प्रसिद्ध देवी स्थान है, भी आपका देवी स्थान नंबर दर्शन करा दूँ। थोड़ी सी मैं हरिराम बाबा की जीवन कहानी आपने बता दूँ। हरिराम बाबा जी है जखा पुरानी ज़माना का मायने आसाम का मायने कमाबन गया, तो पहले का ज़माना का मायने फ़ोन वगैरह हुआ कौन करता, तो वहाँ के जोरड़ा गाँव से एक आदमी है जो बैठे आसाम के मायने पहुँच गो, और हरिराम बाबा जी ने बातचीत करी तो वे बोलो कि अपना गांव के मायने सांप और बिच्छू ज़्यादा उगा है, जो को बिके लिए तू एक बार गांव जा रहा, तो वे जगह हरिराम बाबा जी आप पहाड़ी के ऊपर चढ़िया आसाम का मायने बैठे बन एक संत मिला, तो वे आपकी गांव की पीड़ा बस संतोषु थोड़ी जाहिर करी, और वे क्यों कि एक काम कर तू थारा गांव में जोरड़ा में जा और बालाजी महाराज तो कोई थोड़ा शौक इष्ट राख और बाकी पूजा अर्चना कर, थारो जो कष्ट है गांव को वो ऑटोमेटिक भी घट जाई। जखा हरिराम बाबा जी है वे बैठो आसाम से आपके गांव जोरड़ा के मायने आया, और यहाँ क्या करे कि बालाजी महाराज को बैठे एक कच्चो निर्माण कर और बेटा तपस्या करी, तपस्या करने के बाद का मायने ऑटोमेटिक हरिराम बाबा जी महाराज को झाड़ो चालबा लागो, और वे सांप और जीप जगह बिच्छू हाँ वे सबते ही ऑटोमेटिक बाबा जी महाराज का आशीर्वाद दूँ बैठूँ गायब होगा। और वे पूजा करता करता पूरा गांव का ने एक दिन इकट्ठा कर और गांव का ने एक फरमायो कि मारो जो को अंतिम जो टाइम है जो आएगो है काल ठीक में 11:15 बजे मैं अपना शरीर ने त्याग दिला, और मारो शरीर दागियाँ के बाद का मायने शरीर त्यागियाँ के बाद का मायने मारी जी की समाधि है बाई बेरा के कुआ के पास का मायने कर दीजो। तो बैठा तो वे ग्रामीण हाँ कर ली। पुराने ज़माने में राजा महाराजा को राज चालतो बे ठाकरे ने पूछो को नहीं, और बाबा जी महाराज जी ही राम बाप जी ये जगह शरीर त्यागियो, तो वे की पालकिन है भी गांव के कुआ के पास का मायने ले रहा, तो बे ठाकरे जगह मना कर दियो कि मैं हर जगह संसान भूमि कौन को बनावा दिया, और जटे ताका पूर्वजा का अंतिम संस्कार कराया बैठे यहाँ बाप जी को अंतिम संस्कार कर दियो। तो बे ठाकरा की बात मान और सारा गांव का है जगह अंतिम संस्कार है जगह बाके पूर्वजा के जटे करेड़ा अंतिम संस्कार करियो, और करने के बाद का मायने भी कुआ पर बे नाभन आया, तो क्या करे कि पहली के टाइम का मायने जिया सांप गोरा बिच्छू वापस बिया का बिया होगा, और सारा लोग ये जगह वापस संकट का मायने आएगा। तो माँ गांव का श्यों सारा जार और ठाकुर जी वापस अरदास करी कि आप वापस माफ़ी मांगो ये बालाजी का देवी स्थान पर, ताकि अपनों संकट है जो पचो खत्म हो जाए। तो यहाँ क्या करे कि वे ठाकुर है जका वापस भी बालाजी महाराज का नार आपकी माफ़ी स्वीकार करी, और बाद का मायने है बाको झाड़ो चालबा लागो। और यहाँ क्या करे करीबन 1000 साल पुरानो जोरड़ा गांव आज भी हरिराम बाबा को देवी स्थान है, और सांप बिच्छू कोई भी जहरीलो जानवर खा जावे तो बैठे है जो को फेरी देवाशु फर्क पड़े। और एक बसु जुड़ेड़ी कहानी है बाका समाज में एक बोलाराम जी महाराज करके संत हुआ। वे संत है जगह बटाशु चालकर एक बाकी बहन की जमीन ही बाको जन्म है जो एक ब्राह्मण जाति के मायने हुई दादीस ब्राह्मण हा, और वे बवाज झूपी के मायने आर एक आकड़ा को झूपो बनायो, झूपो बनार बेटा तपस्या करी, और करीबन 40 साल तपस्या करने के बाद के मायने अठे भी सांप को झाड़ो चालबा लागो। और आज है जी हरिराम बाबा जी के साथ का मायने बोलाराम जी महाराज की मैं संबंध है कि आपने दर्शन करायो, और आपने भी इसके मायने संत लोग मौजूद है बंशु भी जानकारी ले, और आपने बहुत अच्छा दर्शन कराऊं। और बड़े सहयोग की बात है कि आपने भी इसका मायने संत महापुरुष जोधपुर चादर बस आयोड़ा है जगह की पूरी आप थोड़ी सी जानसियाँ जगह हंस निर्माणी आश्रमों आवे, और बंशु भी बातचीत कर। और बोलाराम जी महाराज के आज है देवी स्थली पर पधार्या है। बाप जी राम राम सतराम राम राम सतराम। तो थोड़ा शौक आप अपनों परिचय दो, आप कटों पधार्या हो। मैं अंश निर्माण संप्रदाय को साधु हूँ। अच्छा। महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जोधपुर में अपना आश्रम है। अच्छा 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 जी। तो आपके गुरु महाराज को क्या नाम है? अपने गुरु महाराज जोधपुर में होया भीमबड़क में। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा योगी राजा, और जट रहे होता बड़े एकदम भयानक जंगल है। उन समय माने शेर चिता रहता साथ रे माने। अच्छा अच्छा। योगीराज स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अभी तो ब्रह्मलीन हो चुका है, हमारे गद्दी पर दूसरा महात्मा है, बटे से मैं दीक्षित हूँ। अच्छा अच्छा जी। ये आपने बाप जी हाँ जका अपनो थोड़ो शोक परिचय दियो। और ये भी आज जूपी गांव के माय थे बवाद गांव में जूपी का देवी स्थान पर पधारे हरिराम बाबा जी का दर्शन करवा वास्ते। और अपन लोगों को बहुत सौभाग्य बहुत तगड़ो है कि आज बाप जी का आप दर्शन कर रहे हैं जगह जोधपुर से चला रहा है। और अठा का कुछ ग्रामीण लोग यहाँ अपने बात मौजूद हैं।
बस भी बातचीत कर और बोलाराम जी महाराज और हरिराम बाबा जी महाराज की समाधि का थोड़ा सा जानकारी देवा। जय हरिराम बाबा की जय हो हरिराम बाबा। आपको शुभ नाम है जो काय नाम है? मारो प्रभुराम गोदारा। प्रभुराम जी गोदार। आपकी जन्म स्थली जी की? मंडूपरा के ढाणी है, पास ही है। अच्छा अच्छा। तो आप अटैक के जन्म स्थली का थोड़ा शौक ई थोड़ी देवी स्थल की थोड़ी जानकारी दो माने। बोलाराम जी बाप जी अटैक कथा विराजिया अटे मेरी उम्र 61 साल लमसम होगी। अच्छा अच्छा। मैं तो अठे बाने देखा बोलाराम जी ने झोपड़ी में पिताजी आस पड़ोस खेताना सेव कर बहन की जमीन के मान तार बहन बनाई। अच्छा बाकी बहन की जमीन ही? बहन की जमीन ही। अच्छा अच्छा। पचाटे गाँव का लोग बच्चा भक्ति करवा लागा जुड़ गया महाराज। तो खूब कुष्टिया भुआद मंडुकरा बडाबरा छोटी खाटू सीणिया गोठड़ी रानी गाँव खूब गाँव का लोग जुड़ गया। तो हरिराम बाबा जुड़ा बाबा झाड़ो भी चालबा लागो रे लोग अब लागा। गाय भैंस के गोन बकरी बीमार होती तो मिनका के भी साप गोरा खा जाता तो भी तैयार होता बबूती लगाता है कहता गा बाहर राह के ले जा। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलाराम जाए कहता हाँ बट फेरी जेता पहले खेजड़ी है तो खेजड़ी बाहर ही कोने स्थान के पास पर कच्ची झोपड़ी बतावे पर जब पियासता हूँ बचे खूब जुड़ गया। अच्छा अच्छा। बाणियों का माँ 1992 माँ को संस्कार को मन याद है। अच्छा के चौकी धरे ओ जो बोलाराम जी महाराज को देवी स्थान है और लगभग कितना साल पुराना है? वो तो मन तो ध्यान मारे पहले कोई एक मतलब कच्ची भाई बाड़ी पचे रहता है। पहले तो झुंपो हो? पहले झुंपो ई वास्ते इन झुंपी के झुंपी के आगड़ा खेमड़ा की झोपड़ी बानी अटा का पड़ोसी मगर पिताजी बड़ा ढाणिया का लोग सारे सहयोग हूँ बहन के सहयोग हूँ परिवार। पाछो मैं आपको नाम जानना चाहूँ? मैं प्रभुराम गोदारा। हाँ प्रभुराम जी जखा आपने थोड़ा शो के जानकारी दी और आपने बीच में अठा का साधु संत है जखे पूजा अर्चना कर रहा है श्री गणपत दास जी महाराज है। बस भी थोड़ी बहुत आप ये मंदिर के बारे में जानकारी ले सिया और गणपत दास जी महाराज अठा का पूजा अर्चना करया करे बोलाराम जी महाराज बाप जी के अठे। बाप जी सतराम। बाप जी आप अठे कताक दिना से पूजा पाठ कर रहा हो? करीब 4 साल हो गए। 4 साल चल रहा, चौथा साल। 4 साल। आपकी जन्म स्थली है जी बाप जी कटा की है? बिलवाड़ा जिला सरदार नगर। सरदार नगर। तो बाप जी थोड़ा सा मैं आपकी जीवनी पर जाऊँ तो आप कितना साल का हाजर संत बन गा? करीब 22 साल। 22 साल का हाजर संत बन गा। आपके गुरु महाराज को नाम कहीं है? संत बाबा महंत श्री बाबा मोहन दास जी महाराज तपस्वी। अच्छा तपस्वी या वे सरदार नगर का ही? हाँ सरदार नगर। अच्छा थोड़ा शौक हरिराम बाबा की जितनी जीवनी का आपने याद है जी? यहाँ दादू संप्रदाय के मायने बोलाराम जी यार तपस्या करी बाद के मायने मंदिर उनको बाद के मायने आप ही सेवा दे रहे हो जितनी आपने जानकारी मंदिर की है थोड़ी बहुत मीडिया के सामने साझा करो। हरि सिंह दादू जी महाराज के जो शाखा में हरि सिंह जी महाराज हुए हैं उनके थंबा जो है विद्याध में है। उनकी शाखा पोधाम है। पोधाम के जो संत हुए भानुदास जी महाराज कहते हैं उनके शिष्य थे बोलाराम जी महाराज। हाँ बोलाराम जी ने जो है फिर यहाँ तपस्या की। अच्छा। और उनकी तपस्या के हिसाब से जो यहाँ हरिराम बाबा की तपस्या से जो है यहाँ सांप जो भी खा जाता है या कोई मसाई बीमारी हो जाती है वो ठीक होती है भभूति लगाने। अच्छा कोई नहीं सांप खा जाओ तो दोनों भभूति से ठीक हो जाए? ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा। फेरे लगाने। अच्छा अच्छा। और थे कोई प्रोग्राम विशेष कद रखा करो? भादवा की पंचमी। भादवा की पंचमी को बैठे साधु संत वगैरह यात्री वगैरह खूब साधु संत आते हैं, भगत लोग आते हैं। ये हाँ अपने गणपत दास जी महाराज जगह दादू संप्रदाय जुड़ोड़ा है और हरिराम बाबा की अठे करीबन 4-5 साल से सेवा कर रहा है और अच्छा साधु महापुरुष है। हरिराम बाबा की आपने में जानकारी बताई और साथ ही साथ बोलाराम जी महाराज की और आपकी जीवन गाथा भी बताई और एक संत और भी अरेरिया है अपने 20 का मायने रामेश्वरानंद जी महाराज है। ये देखो ये रामेश्वर जी महाराज है वृद्ध आदमी है थोड़ा सा के कम सुनाई देवान है बन ए भी अठे है जी देख रेख कर रहा है। बोलाराम जी महाराज और हरिराम जी महाराज की अठे तपोभूमि है और यहाँ किया करे कि कोई न जहरीलो जानवर कोई भी खा जाए छा बिच्छू कांटो अट्टा की बबूती से बिल्कुल तैयार हो जावे और यहाँ किया करे कि मसा की बीमारी है जगी पूर्णतः ठीक हो जावे और जगो अठे मेड़ो लागे वो कहाँ तीत को लागे बाप जी? पंचमी शुक्ला भादवा की पंचमी को अठे मेड़ो लग्या करे और बहुत दूर दूर से अठे लोग आया करे है। ये धाम का आपने दर्शन कराया। जय हरिराम बाबा, जय बोलाराम बाबा, दादू राम सतराम।